बपतिस्मा के द्वारा जब एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा पाता है, जब हमें नेक्स्ट सीखते हैं कैसे हम पवित्र आत्मा को हम पा सकते हैं, प्रार्थना करने के द्वारा। देखिए, प्रार्थना करने के द्वारा पवित्र आत्मा पाना, प्रार्थना करने के द्वारा वो आपको देगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ये टॉपिक मैं आपको क्या बता रहा हूं, कोई भी इधर उधर ध्यान न दीजिए, ध्यान से सुनिए। प्रार्थना करने के द्वारा हम क्या समझते हैं, प्रार्थना को क्या समझते हैं? सिर्फ प्रार्थना मांगना ही नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, सिर्फ शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करना ही इसका मतलब ये नहीं कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। अरे वो हमारी जरूरतों को पूरा तो करता है जो शारीरिक जरूरत है, लेकिन वो आपको आत्मिक क्षेत्र में भी मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। हालेलुया। आप जब मांगते हो, आप जब प्रार्थना करते हो, तो आपको जो आवश्यकता है वही नहीं, परंतु वो अपनी आत्मा से भी आपको वो भर देता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, लूका 11:13 में लिखा, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो वह पिता जो स्वर्ग में है वह तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कभी मांगा पवित्र आत्मा? ईमानदारी से अपने हाथों को ऊंचा करेंगे, ईमानदारी से। कितने लोग मांगते कि पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना है। हाँ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मुझे चलना है। आप सभी मांगते, बहुत अच्छी बात, प्रभु का बहुत धन्यवाद। बाइबल कहती है कि एक बुरा होकर जो पिता संसारिक होता है, अगर वो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, लिसन, अगर अच्छी वस्तुएं देना जानता है, आप अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करते कि नहीं करते? करते हैं ना। वो मांगता है, आप देते हैं ना, भले लेट हो थोड़ा, लेकिन आप देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना। बाइबल कहती है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो वो जो स्वर्ग में पिता है वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्यों ना देगा वो हमें यहाँ पर आपको पवित्र आत्मा। और जब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर वो काम करना स्टार्ट करेगा, तो आप उसी शैतान को जवाब दे सकोगे, शैतान मेरे जीवन में अगर कर्जे है तो मेरा जीवन में जो कर्जे है वो मेरा प्रभु उपाय करेगा। हालेलुया। यस। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को जवाब दिया कि हर एक व्यक्ति रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से वो जीवित रह सकता है। क्यों पता है? क्योंकि वह निकलने से पहले वो क्या हुए? पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा की भरपूरी से वो भर चुके थे और उनके जीवन में एक ही परीक्षाएं नहीं आई। उन्हें भोजन से लेकर उन्हें शारीरिक लालसा दिया गया, फिर पता है फिर उसने शैतान ने उन्हें क्या दिखाया? पूरे जगह दिखाया, देख मैं तेरे वश में कर दूंगा, मैं तुम्हें इस जगह का, इस जगत का अधिकारी बना दूंगा। शैतान हमें भी ऐसे ही लालच देता है, तू ज्यादा काम करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा नौकरी करेगा, चर्च में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, घर से भी प्रेयर कर ले, घर से भी प्रार्थना कर ले, चर्च में नहीं जाएगा ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तू काम करेगा, तेरे पास अच्छे फ्लैट हो जाएंगे भाई, तेरे पास एसी हो जाएगा, अच्छा गद्दा हो जाएगा। ऐसा लाता है कि नहीं लाता है? लाता है ना मन में, मेरे पास अच्छा चीज हो जाए, कितना अच्छा रहता है। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे पास, हमारे घर में एसी लगे? चाहते कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना। हमारा अच्छा बंगला हो, हमारे घर के सामने गेट पर कार लगी हुई हो, छोटी कार नहीं, बड़ी सी। नहीं चाहते कि हम जो ऐसे बाइक में घूमते हैं, बारिश आती है तो हम छुपने चले जाते हैं? क्या हमें नहीं लगता हमारे पास कार होता, अगर वो बाजू से जब कार निकलती है, गुजरती है, तो हमें भी लगता काश उस कार के अंदर हम भी होते, हमारे पास होता। होता है कि नहीं होता है? अंदर से लालसा होती है कि नहीं होती है? होती है ना, इच्छाएं होती है ना। हर एक व्यक्ति के अंदर वो इच्छाएं होती है। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे अच्छा से अच्छा चीज मिले, अच्छा से अच्छी वस्तुएं मिले, अच्छा से अच्छा शौक विलास मिले, मुझे अच्छा से अच्छा रहना मुझे मिले, अच्छा से अच्छा घर मुझे मिले,
अच्छा से अच्छा मेरे फैमिली, मेरे बच्चे की अच्छी स्कूल में एडमिशन हो जाए, अच्छी मेरी सैलरी मिल जाए, अच्छे मेरे पास पैसे हो जाए, अच्छे मेरे पास नौकरी हो जाए, अच्छे मेरे पास बिजनेस हो जाए। सब चाहता है कि नहीं चाहता है? सब चाहता है। और शैतान यही चीज के ऊपर हमारे जीवन में वो अटैक करता है जब आप प्रभु की उपस्थिति में अच्छे तरीके से चलते हो। जब शैतान यीशु के जीवन में आकर उसे परीक्षाएं ले सकता है, उसे गिराने की कोशिश कर सकता है, तो हमें और आपको गिराने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? करेगा। लेकिन जिस प्रकार यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरकर जब वहां से निकले और शैतान इतनी कोशिश करने के बाद उन्हें गिरा ना सका, लेकिन जब मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन जब आप भी उसी तरीके से पवित्र आत्मा से भरकर जब आप निकलोगे, शैतान की परीक्षाएं, शैतान की हिम्मत नहीं कि आपके जीवन में वो कार्य कर दे। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब आप मांगते हो, बाइबल कहती है कि एक संसारिक पिता जब अपने बच्चों की इच्छाएं पूरा कर सकता है, तो वो स्वर्गीय पिता जिसने हमें और आपको बनाया है, तैयार किया है हमारे लिए, ये पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया तैयार किया है उसने हमारे लिए, तो हमें अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? वो हमें पवित्र आत्मा से क्यों ना भरेगा? वो हालेलुया। आज आप भरना चाहते हैं पवित्र आत्मा से कि मैं आज भरकर जाऊंगा पवित्र आत्मा से, मैं उसकी अनॉइंट से भरकर जाऊंगा, उसकी पावर से भरकर जाऊंगा। आज वो दिन है, आज हम भरकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में वो पवित्र आत्मा होना जरूरी है। किस तरीके से? प्रार्थना के द्वारा। किस तरीके से? प्रार्थना के द्वारा। जब आपके लिए प्रार्थनाएं होती है, उस प्रार्थनाओं में हमें क्या करनी पड़ती है? हमें रिसीव करनी पड़ती है। जो प्रार्थना आपके लिए होता है, उसके ऊपर विश्वास करना कि जो प्रार्थना मेरे लिए हो रहा है, वो मेरे लिए उत्तम प्रार्थना हो रही है। हालेलुया। आज मैं छुटकारे के साथ जाऊंगा, आज मैं ब्लेसिंग के साथ जाऊंगा, आज मैं आशीष होकर जाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है वहां पर कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। किस तरीके से? प्रार्थना के द्वारा। हमें और आपको क्या करना है? प्रार्थना करनी है। जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप कलीसियाओं में आकर जब आपके लिए प्रार्थनाएं होती है, जब आप उसकी अगुवाई में, उसकी ब्लेसिंग में चलोगे, मैं कहता हूं आपको उस परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा आपके लिए दिया है, वो खास आपको वो तैयार करने के लिए दिया है कि आप उसकी उपस्थिति में होकर परमेश्वर की उपस्थिति में चल सको यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। दूसरा, जो वचन सुनता है उस पर भी पवित्र आत्मा उतरता है। क्या? वचन सुनता है। निकालिए प्रेरितों का काम 10 और 44। पतरस ये बातें कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वाले पर, वचन के सब सुनने वाले पर, वचन के सब सुनने वाले पर, बाजू वाले से बोलिए वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया। वचन के सब सुनने वाले पर उतर आया। हाँ, वचन के सब सुनने वाले पर, वचन के सब सुनने वाले पर, वचन के सब सुनने वाले पर। आप क्या सुनते हैं? वचन। अगर वचन आप सुन रहे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर कर इसको कंटिन्यू करूंगा। हाँ, प्रभु का वचन कहता है, पतरस ये बातें कही रहा था कि, ये पता है यहां पे कौन से लोग थे? अन्य जाति के लोग थे। कौन से लोग थे? अन्य जाति के लोग थे। हाँ, उन लोगों को पतरस क्या कर रहे थे? वचन प्रचार कर रहे थे, वचन बता रहे थे, वचन के बारे में उन्हें नॉलेज दे रहे थे, वचन के बारे में उन्हें सिखा रहे थे। और बाइबल कहती है कि जब पतरस ये बातें कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन सुनने वाले के ऊपर उतर आया। ओ लॉर्ड जीसस, ये वचन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये वचन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आपके लिए। जब इस उपस्थिति में बैठकर सुनना मतलब पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में उतरना। हालेलुया।
जब पतरस लोगों को प्रचार कर रहे थे, वहां पर बता रहे थे, और कोई वो पहले से मसीह और बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति नहीं था। वो कौन सा व्यक्ति था? अन्य जाति के लोग थे वहां पर जो बैठे हुए थे और सुन रहे थे। पतरस आया था, कुरनेलियुस वहां पर लेकर आया था उन्हें। पतरस भैया चलो थोड़ा हमारे घर पर, पतरस सर हमारे घर पर चलिए, थोड़ा लोगों को इकट्ठा किया है प्रचार कर, लोगों को बताने के लिए। और बाइबल कहती है कि जब वहां पर पतरस को लेकर आया, कौन? कुरनेलियुस। हालेलुया। वहां पर एक चीज और घटना हुई। वहां पर जब पतरस के साथ में जो व्यक्ति आए हुए थे, पता है, वो चकित हो गए। ध्यान से सुनिए, क्या हो गए? चकित हो गए। क्या देखकर चकित हो गए? कि ये अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर सकता है। अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा काम कर सकता है, जो पतरस के साथ आए थे। हम और आप जहां जा रहे, आप हमारे साथ में बपतिस्मा लिए हुए और हम अन्य जगह पर जा रहे हैं, नए नए लोग हैं वहां पर। हालेलुया। और हम क्या कर रहे हैं वहां पर? क्या कर रहे हैं? नए नए लोगों के सामने प्रचार कर रहे हैं, और वो प्रचार को गहराई से वो सुन रहा है। परमेश्वर के वचन को गहराई से सुनना, और वहां पर वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। आप क्या होगे? आपको अचंभा होगा कि नहीं होगा? ये देखो, पवित्र आत्मा अन्य जातियों में भी काम कर रहा है। हालेलुया। अभी तक नहीं समझे आप? पवित्र आत्मा अन्य जातियों में भी काम कर रहा है। कैसे? वचन जब उन्होंने सुना। अरे आप तो प्रभु के लोग हो, बपतिस्मा लिए हुए लोग हो, प्रभु में विश्वासी लोग हो। आप जब वचन को सुनोगे तो पवित्र आत्मा कैसे आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। नहीं समझे अभी? जब अन्य जातियों में पवित्र आत्मा काम कर सकता है, तो हम विश्वासी जब उसके वचन को सुनेंगे गहराई से और हृदय और आत्मा को एक कर कर, तो पवित्र आत्मा हम पर कितना काम करेगा। हालेलुया। अब समझ गए? कितना काम करेगा पवित्र आत्मा, कितने सामर्थ्य के साथ काम करेगा वो, कितने पावर के साथ वो काम करेगा। एक वो व्यक्ति जो अभी तक यीशु के बारे में अनजान है, अभी जाना नहीं है, अन्य जाति लोग, जब पतरस वहां पर प्रचार कर रहे हैं और बाइबल कहती है वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। तो जो हम आत्मिक व्यक्ति हैं, हमें अगर सुनाया जाए, हम जो वचन को सुने, तो हम कितने आत्मिकता के साथ बढ़ेंगे आगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।